वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तौसीफ अकेडमी 144। टुडे AFNS का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया जाएगा 2025 का, जो कि 10 सितंबर 2025 को जिन गर्ल्स ने जो है टेस्ट दिया है उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे साथ, और ऑल सेंटर का एक्सपीरियंस इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 10 सितंबर को 7 जो है मेरे स्टूडेंट्स का टेस्ट था, जिनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 5 ने क्लियर किया, पास किया, और जो है 2 जो हैं वो फेल हो गए। तो इंशाल्लाह वीडियो मुकम्मल देखिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ जाएं। तो इंटेलिजेंस का फर्स्ट MCQs आपके पास है, कंप्लीट द सीरीज़। तो 4 के बाद 16, फिर 6, फिर 36, फिर 8। तो ये कैसे आया? अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ तो आपका 16 बनता है, ठीक है, 16 बनता है। इसी तरह अगर आप 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 36 बनेगा। फिर इसी तरह अगर आप 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देन आपका जो है 64 जो है इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, 64। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, कंप्लीट द सीरीज़। तो 3 है, 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 12, 12 के बाद 24। तो ये बेसिकली कैसे आया? 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो आपका 6 बन गया। इसी तरह 6 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 12 बन गया। फिर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हर डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसी तरह जो है 24 को 24 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 48 जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास कोडिंग वाला था, इफ़ कैट इज़ इक्वल टू 3120। वो कहता है कि अगर कैट जो है वो इस कोड के बराबर है तो वो कहता है बैट किस कोड के बराबर होगा। सबसे पहले जैसे ही आपने जो है पेपर के लिए जाना है ना, तो आपके सामने एक वाइट बोर्ड होगा और एक मार्कर होगी, उसके ऊपर आपने जो है ABC को लाजमी तौर पे मेंशन करना है, A से लेके Z तक उसको मेंशन करना है। फिर उसके ऊपर डिजिट लिखने हैं, A के ऊपर 1 लिखना है, B के ऊपर 2 लिखना है, C के ऊपर 3 लिखना है, D के ऊपर 4। इस तरह आपने उसको लिखते जाना है। अब हम C देखते हैं, C जो है हमारे पास किसके बराबर होता है? 3 के बराबर होता है। तो C को 3 के बराबर लिख लिया। फिर हमारे पास A है, A हमारे पास 1 के बराबर होता है, फिर हमने 1 लिख लिया। इसी तरह T जो है वो आपके पास 20 के बराबर होता है। तो इस तरह कैट जो है इस कोडिंग के बराबर है। वो कहता है कि इसी तरह जो बैट है वो किस कोडिंग के बराबर होगा? तो B जो है वो आपके पास 2 के बराबर होता है, A आपके पास 1 के बराबर होता है, और T जो है वो आपके पास 20 के बराबर होता है। तो इसी तरह आपका 21 और 20 जो है आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, अली 3 years older than अहमद, सम इज 25, अहमद एज। सबसे पहले उसने कहा अली 3 साल बड़ा है किससे? अहमद से। अली जो है 3 साल बड़ा है अहमद से। अगर हम दोनों की एज को जमा करते हैं तो वो आपके पास 25 बनता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर दोनों की उम्र 11-11 साल है, ठीक है, अली की भी 11 साल है और अहमद की भी 11 साल है, तो ये आपके पास 22 साल बनेगा, ठीक है। लेकिन उसने कहा है अली जो है वो 3 साल अहमद से बड़ा है, यानी 11 में हमने 3 को प्लस करना है तो वो आपके पास 14 बन जाना, यानी कि अली की उम्र 14 साल है, अहमद की उम्र 11 साल है। तो उसने पूछा है अहमद की एज क्या है? तो अहमद की एज जो है आपके पास 11 जो है ईयर्स अहमद की एज है। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को जो है बैक करके देखें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ये आपके सामने सारा हिंट मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, इंग्लिश का है बेसिकली क्वेश्चन, होनेस्टी इज डैश द बेस्ट पॉलिसी। तो आपका ऑप्शन जो है डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है, ही इज़ गुड
डैश एट, तो इसका जो आंसर है वो आपके पास एट जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। वो जो है मैथ में बहुत अच्छा है। बाज़ बच्चे जो है वो कहते हैं कि इन है, इन नहीं है, इसमें एट जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। प्रॉपरली सर्चिंग कीजिएगा इस पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन तो ये आपके सामने लिखी हुई है एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, ठीक है। ये आपके सामने जो है एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन है। इसी तरह आपने सभी डायमेंशंस को लाजमी तौर पे याद करना है, हो सकता है कि उन्हीं में से भी कोई वो पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी गाढ़ेपन को कहते हैं। वो कहता है कि जो विस्कोसिटी का यूनिट है वो आपके पास NS ओवर M2 स्क्वायर है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि -2, ठीक है। ये बेसिकली जो साइन लगाया गया है ये बटे का है, यानी जो है ये डिवीजन का साइन है। NS ओवर M स्क्वायर जो है ये बेसिकली है। अगर वो इस तरह भी लिखता है तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है IMF इज एस्टेब्लिश्ड। वो कहता है कि IMF एस्टेब्लिश कब की गई, तो 1994 जो है इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है। वो कहता है 70% ऑफ 70 इज। तो बेसिकली मैंने आपको बताया है कि जिसके साथ भी परसेंटेज होगी उसका बटा हमेशा 100 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास 70 की परसेंटेज है साथ में, तो इसका बटा हमने 100 किया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई लगा दिया और ये 70 दोबारा लिख दिया। एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल कर दी, फिर ये नीचे वाली ज़ीरो से एक ज़ीरो ऊपर वाली कैंसिल कर दी। नीचे हमारे पास एक 1 बचा और ऊपर 7 बच गया। 1 की बेसिकली कोई वैल्यू नहीं, इस वजह से जब हमने 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 49 यानी 49 जो है इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है हाउ मैनी सरफेस ऑफ प्रिज्म। वो कहता है कि प्रिज्म के कितने सरफेस होते हैं, तो ऑप्शन आपका 9 जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। बेसिकली बच्चों को 4 ऑप्शंस बाज़ दफ़ा याद होते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं याद होते, बाज़ दफ़ा एक एग्जैक्ट ऑप्शन उनको याद होता है। तो जैसे ही बच्चे फिर शेयर करते हैं मैं उसको कंफर्म करके आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है। बेसिकली फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले 70 था अब उसने 90 कर दिया है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपके सामने आंसर लिखा है, इसको खुद ही देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास है इफ़ 2 + 2/2 इज़ इक्वल टू, ठीक है। तो इसको हल करने का तरीका क्या है, तो इसका आपने सबसे पहले एलसीएम लेना है। ये 2 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। जिसका बटा कुछ नहीं होता उसका बटा आपके पास 1 होता है। इसका मतलब 2 का बटा हमारे पास 1 है। जब इस 2 को 1 के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सॉरी डिवाइड करना है 2 को 1 पे। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4 बनेगा, ठीक है। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 बचेगा। तो इस तरह ये आपका जो है 6/2 जो है आपका आएगा। तो 2 को जब 6 पे डिवाइड करेंगे तो 3 इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 40 है बर्नौली इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर। तो बर्नौली इक्वेशन जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, तो आइडियल फ्लड्स जो है इसमें ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है डायमेंशन ऑफ टॉर्क्स इज। तो टॉर्क की डायमेंशन आपने बतानी है ML² T- में है। तो ये आपकी जो है टॉर्क की डायमेंशन है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट जो है आपके पास ओहम मीटर जो है रेजिस्टिविटी का यूनिट है। अच्छा एक बात और आपको वाजे कर दूं, बाज़ दफ़ा जो एकेडमिक टेस्ट है ना
उसमें बायो के MCQs ज़्यादा आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा केमिस्ट्री के ज़्यादा आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा इंग्लिश के ज़्यादा आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा फ़िज़िक्स के ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये आपके लक पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि जो है आपकी तरफ जो है किस सब्जेक्ट के MCQs ज़्यादा हैं। तो काफ़ी जो कैंडिडेट्स थी वो मेरे साथ जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कह रही थी सर बायो के क्वेश्चन मेरी तरफ ज़्यादा आए थे, एक कह रही थी सर केमिस्ट्री के क्वेश्चन मेरी तरफ ज़्यादा आए थे, एक कह रही थी फ़िज़िक्स की तरफ ज़्यादा आए थे। ठीक है, तो ये आपके लक पे डिपेंड करता है, हो सकता है कि आपकी तरफ इंग्लिश के ज़्यादा हों, हो सकता है फ़िज़िक्स के ज़्यादा हों, तो अच्छी तरह अपनी प्रिपरेशन करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास है एक्स रेज आर सिमिलर टू, तो एक्स रेज सिमिलर टू तो गैमा रेज इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास है प्लांट्स नीड गैसेस ऑब्टेन थ्रू, तो लीव्स जो है इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास है द स्ट्रक्चर्स ऑफ राइबोसोम्स इज मेड अप ऑफ, तो राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो RNA और प्रोटीन्स जो है इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास है थायराइड ग्लैंड रिलीज विच हार्मोन्स, तो थायरोक्सिन जो है इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 स्टडी ऑफ फॉसल्स इज कॉल्ड, तो स्टडी ऑफ फॉसल्स जो आपके पास पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास है स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, तो टिश्यू की स्टडी जो आपके पास हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास है टोटल नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, तो इसमें आपका 40 जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास 40 एलिमेंट्स हैं। तो ये तकरीबन 6 से 7 गर्ल्स का एक्सपीरियंस है, जो क्वेश्चन उनको याद थे उन्होंने जो है मेरे साथ शेयर किए हैं, दैन मैंने आपके साथ लाजमी तौर पे शेयर कर दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास है डैश इज़ लॉन्गेस्ट सेल, तो हमारी बॉडी में जो लॉन्गेस्ट सेल है वो आपके पास नर्व सेल जो है इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास है आयोनिक बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय, तो आयोनिक बॉन्ड जो है वो आपके पास पॉजिटिव एंड आयंस जो है इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास है ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर टू प्रोड्यूस, जब ग्लूकोज रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ, ठीक है, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो आपके पास ग्लूकोनो जो है एसिड आपका करेक्ट ऑप्शन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 28 आपके पास है द फोर्स दैट कैन काजेज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस कॉल्ड, तो आपके पास ये टॉर्क कहलाता है। बाज़ दफ़ा इसमें आपने याद करना है कि टॉर्क की डायमेंशन क्या है, उसके बाद टॉर्क का जो है SI यूनिट क्या है। इट मीन्स के टॉर्क के मुतालिक जितने भी क्वेश्चंस हैं ना वो आपने लाजमी तौर पे प्रिपेयर करने हैं। अब ट्रिक्स क्या हैं एकेडमिक टेस्ट को प्रिपेयर करने की, जो ट्रिक्स हैं वो आपके पास ये है कि जो भी टॉपिक आपने प्रिपेयर करना है, मिसाल दे रहा हूँ, जैसे कि आपने टॉर्क करना है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करना है या आपने कैपेसिटेंस करना है या आपने रेजिस्टेंस करना है या रेजिस्टिविटी करना है, कोई भी टॉपिक आपने प्रिपेयर करना है तो उसके रिलेटेड जितने भी MCQs हैं वो आपने लाजमी से प्रिपेयर करने हैं। जैसे कि बायो में अगर आर्गन टॉपिक आप प्रिपेयर करते हैं, मालिक्यूल्स करते हैं, ठीक है, एटम करते हैं, ठीक है, उसके बाद आप जो है उसका मतलब बायो में जिस टॉपिक को आप टच करते हैं उसके मुतालिक आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसी तरह केमिस्ट्री, इसी तरह फिजिक्स, ये बेस्ट मेथड है पेपर को पास करने का, क्योंकि एकेडमिक टेस्ट ही मुश्किल होता है। अगर ये आप पास करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 आपके पास है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, तो रेजिस्टेंस का आपके पास यूनिट जो है वो ओहम आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज, तो 0 जो है इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 31 आपके पास है
लाइट एयर इज़ द यूनिट ऑफ, तो लाइट एयर जो है किसका यूनिट है, तो वो आपके पास डिस्टेंस जो है इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 32 आपके पास है, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, तो लीव्स जो है इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 33 आपके पास है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड, तो नेफ्रॉन जो है ये आपका राइट ऑप्शन है। ये एमसीक्यूज भी बार बार रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 आपके पास है, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन था वो 9.8 मीटर फी सेकंड जो है आपका फी सेकंड जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन था। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, तो दोनों तरीक़ों से इसको आपने लाजमी तौर पे याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 35 है, डिवाइस यूज टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी इज़, तो वो कौन सी डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, तो रेक्टिफायर जो है इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 36 आपके पास है, स्टीरॉयड बिलोंग्स टू, तो स्टीरॉयड्स किस से ताल्लुक़ है स्टीरॉयड्स का, तो लिपर्स जो है इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37 आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 38 आपके पास है, डिवाइस यूज टू कन्वर्ट डीसी इनटू एसी इज, पहले एसी इनटू डीसी था, अब डीसी इनटू एसी है, तो पावर इन्वर्टर जो है इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है। इंशाल्लाह इस चैनल पर आपको डेली बेस पे एक्सपीरियंस वाली वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी, तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको लाजमी से फॉलो करें। उस ग्रुप में भी आपको प्रिपरेशन के लिए नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।